नमस्कार, सीसीएन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बागेश्वर के दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ मैं रोहिणी जोशी। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तारीख की घोषणा करने के उपरांत आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद हो गया है। जिलाधिकारी विनीत कुमार तथा पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव ने कलेक्ट्रेट में पत्रकारों से वार्ता करते हुए आचार संहिता की जानकारी देते हुए सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से उनका पालन करने की अपील की। पेश है सीसीएन न्यूज की रिपोर्ट। हाँ, देखिए, आदर्श आचार संहिता का जो है अनुपालन पुलिस के द्वारा कराया जा रहा है। इसमें साथ ही साथ हम अन्य विभागों के साथ समन्वय बना करके इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। जो हमारे 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे की जो हमारी प्राथमिक कार्रवाई होती है वो इस समय चल रही है काफ़ी तेज़ी के साथ। जगह जगह जो भी सरकारी स्थल है वहाँ पर जो विरूपण हो रखा है जगह जगह प्रचार सामग्रियों से, वो सारा हटाया जा रहा है और शीघ्र ये पूरी तरह से कंप्लीट विद इन टाइम कर लिया जाएगा। इसके अलावा हमने जो भी हमारा एरिया है, ख़ासतौर से दूर का एरिया है जहाँ पर नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, ऐसी जगहों पे हमने हमारे वायरलेस विभाग ने जा कर के मेहनत कर ली है, पूरा परीक्षण कर लिया है। वहाँ पर अगर हमारे पास किसी और प्रकार का नेटवर्क अवेलेबल नहीं है तो हमने इसको प्लान किया कि 15 जगह पे हम इस तरह के सेट लगा करके अपने, और वहाँ पर हम कम्युनिकेशन को सुचारू रखेंगे ताकि जो भी पोलिंग स्टेशंस हैं वो हमारे संपर्क से अलग ना हो, इसकी हमने व्यवस्था करी हुई है। जैसा कि आप सब अवगत है कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 5 स्टेट्स में, जिसमें उत्तराखंड भी सम्मिलित है, उनके इलेक्शंस को अनाउंस कर दिया है और उसका शेड्यूल भी ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है। इसको इलेक्शंस को लेके ऑलरेडी हमारी जो प्रिपरेशन है पिछले 5-6 महीने से चल रही थी और हमने लगभग सभी तैयारी जो इलेक्शन से पहले की, अनाउंसमेंट से पहले की जो तैयारियां होती हैं वो सभी हमने यहाँ पे कर ली है। और ऑन अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन भी के बाद में, क्योंकि एमसीसी भी लागू हो जाती है, तो उसको लेकर भी हमने यहाँ पे कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विद इन 24 आवर्स जितनी भी हमारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती है वहाँ पे पॉलिटिकल कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड जो भी होर्डिंग्स, पोस्टर्स वगैरह होते हैं वो सब हमें हटाने होते हैं, तो वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे हटा दिए हैं। साथ साथ ही जो हमारे पब्लिक प्लेसेस में हमारे विद इन 48 आवर्स जो हटाने होते हैं उसकी भी हमने कार्रवाई यहाँ पे शुरू कर दी है। और जो प्राइवेट प्रीमाइसेस में विदाउट परमिशन अगर किसी ने होर्डिंग्स वगैरह लगा रखी है तो उसको हटाने का भी हमारे यहाँ पे कार्रवाई हमारी चल रही है। कई गांव बहिष्कार की बात कर रहे हैं, उनको कैसे आप मोटिवेट करेंगे ताकि वो अधिक से अधिक मतदान किया जाए? देखिए, इन पे हमारी लगातार नज़र है और इस तरीके के कोई इश्यूज़ अगर हमारे सामने आते हैं तो हमारे जो नोडल स्वीप है उसके माध्यम से एक टीम गठित करके हम लोग वहाँ पे भेजते हैं। साथ साथ में जो इशू अगर किसी विभाग से रिलेटेड है तो संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी वहाँ पे जाते हैं और हमारी कोशिश यही रहती है कि उनको समझाया जाए कि जो उनका डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर के वजह से अगर वो बहिष्कार कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे कि उसको जल्द से जल्द उसकी स्वीकृति या फिर रोड का जो कार्य होगा वो हम करवा सकें। इसके अलावा जो निर्वाचन प्रक्रिया है ये एक इंडिपेंडेंट प्रक्रिया है और ये उनका राइट है ना, जो उनको एक्सरसाइज करना चाहिए, तो उसके प्रति भी हम लोग उनको जागरूक करते हैं। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर नेटवर्क का इशू है सर, वो उनसे पोलिंग पार्टियों से कैसे आप संपर्क कर पाएंगे, क्या उसकी तैयारी है? देखिए, जहाँ पे हमारे ऐसे ऑलरेडी हमने चिन्हित कर लिए हैं 66 हमारे ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जो शेडो एरिया में आते हैं और उसके लिए ऑलरेडी हमने यहाँ पे व्यवस्था कर ली है। वायरलेस सेट्स वगैरह के माध्यम से हम लोग उनसे संपर्क करते हैं और सूचनाएं हम लोग प्राप्त करते हैं। इसके अलावा भी हम लोग जो हमारे नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ में कल हमने एक बैठक रखी है, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो शेडो एरिया है वो कम हो सके। और इसके अलावा जो हमारे सैटेलाइट फ़ोन्स हैं उसके माध्यम से भी वो भी हम लोग पोलिंग पार्टीज़ को देते हैं, उसके माध्यम से भी हम लोग वहाँ पे संपर्क करते हैं। ओमिक्रॉन और कोरोना को लेकर किस तरह की एहतियात बरती जा रही है, क्या गाइडलाइंस है? देखिए, काफ़ी एक स्ट्रिक्ट और विस्तृत जो गाइडलाइंस है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही अनाउंस करी है और उसमें 15 जनवरी तक किसी भी प्रकार की कोई भी रैली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट के द्वारा नहीं की जा सकती, कोई परमिशन इसकी नहीं रहेगी। और भविष्य में भी अगर इस प्रकार की कोई परमिशन दी जाती है तो उसमें भी काफ़ी सारी जो लिमिटेशंस है वो ओमिक्रॉन को ध्यान में रखते हुए
जो है गाइडलाइंस उसकी बनाई गई है। जैसे डोर टू डोर कैंपेनिंग अगर उनको करनी होगी तो सिर्फ 5 लोग ही उसमें सीमित रहेंगे, और जो हमारे नॉमिनेशन के टाइम में अगर कैंडिडेट आते हैं तो कैंडिडेट +2 लोगों को ही उसमें अलाउ किया जाएगा और सिर्फ 2 ही गाड़ियों को उसमें अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा जितनी भी हमारी रैलीज़ वगैरह होंगी उसके अंदर इनको जो हमारे कोविड की जो SOPs होगी उसका पूर्ण रूप से उनका अनुपालन करना होगा। मतदान कार्मिकों के लिए क्या टीकाकरण किस तरह से ज़रूरी है रखाना चाहिए? देखिए, जितने भी हमारे पोलिंग पार्टीज़ बनेंगी या काउंटिंग जो हमारी टीम्स बनेगी उनके लिए डबल वैक्सीनेशन जो है वो कंपलसरी सभी के लिए रखा हुआ है। और ऑलरेडी हमने, क्योंकि इसकी तैयारी ऑलरेडी हमने पहले से ही शुरू कर दी थी, तो हमने इंश्योर करवा लिया है कि जितने भी हमारे पर्सनल है उन सभी को डबल वैक्सीनेशन हो चुका है। सिर्फ 20 जो पर्सनल है ऐसे हैं जो छूटे हुए हैं, उनका भी हम लोग अगले 2-3 दिन के अंदर उनको भी कवर करके 100% ये इंश्योर कर लेंगे कि सभी का डबल वैक्सीनेशन हो जाए। लास्ट सवाल, अभी आपकी बहुत सारी अधिकारी कर्मचारी ट्रांसफ़र हुए हैं, तो क्या कर्मचारियों का कोई कमी है? देखिए, ऐसी कोई यहाँ पे शॉर्टेज नहीं है, क्योंकि पोलिंग पार्टीज़ में जैसे हमारी जो एस्टीमेट था कि हमें 3500 कार्मिकों की आवश्यकता होगी, तो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे 3800 से ज़्यादा कार्मिक हैं और ऑलरेडी उनकी डेटा एंट्री भी यहाँ पे हो चुकी है। जो हमारे नोडल ऑफिसर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स हैं या फिर सहायक जो हमारे नोडल ऑफिसर्स हैं, वो ज़रूर हमारे यहाँ पे काफ़ी चेंज हुए हैं, लेकिन हमने जो नए ऑफिसर्स हमें मिले हैं उनको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने दे दी है और उनकी ट्रेनिंग भी हमने ऑलरेडी शेड्यूल कर ली है, तो उनकी ट्रेनिंग हम लोग जल्दी ही यहाँ पे करवा देंगे। साथ साथ ही जो सेक्टर ऑफिसर्स है बाकी सब लोगों की भी हम लोग ट्रेनिंग करवाने जा रहे हैं।